जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसका हम बिल्कुल फुल डिटेल से यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि पेपर लेवल कैसा था, क्वेश्चन लेवल कैसा था, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज थी वो किस तरीके की थी, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, जो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में बनते हैं, उन सभी पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था और आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप अपने पेपर का मेरे को जो रिव्यू था वो दे सकते हैं, जिससे कि हम बहुत ही ऑथेंटिक पोल तक पहुंच सकें। सबसे पहले यदि मैं इन चार क्वेश्चनों के ऊपर बात करूं कि पेपर का लेवल कैसा था, मैंने 10-12 कैंडिडेटों से बात किया है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों से बात नहीं कर पाया, मैं इतना टाइम नहीं था। तो मैंने 10-12 कैंडिडेटों से जिनसे भी बात किया है उनका केवल ओपिनियन ये था कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ठीक है, इजी लेवल का भी नहीं कह सकते, सिर्फ मॉडरेट लेवल का भी नहीं कह सकते और बहुत टफ लेवल का भी नहीं कह सकते। मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था। उसके बाद में यदि हम पेपर के बारे में देखें तो पेपर लेंथी था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो एक शॉर्ट टाइप का पेपर हो जिसको हम आसानी से सोल्व कर ले इतने टाइम में। पेपर लेंथी था। शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाया हो। लास्ट में सभी को थोड़े थोड़े, चाहे 5 क्वेश्चनों में तुक्के क्यों ना लगाने पड़े हो, हर किसी को 5-7 क्वेश्चनों में कम से कम तुक्का लगाना ही पड़ा है। तो पेपर कैसा था? लेंथी था। हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी था, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी थे। ठीक है, ज्योग्राफी में 2 पैसेज आए थे। एक फर्स्ट पेपर में पैसेज था। फर्स्ट पेपर में जो डीआई था वो रेशियो टाइप का था, अनुपात से रिलेटेड था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी, अब देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा मेन क्या था, क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का लेंथी होना या डीपली होना। इसमें एक थोड़ा सा अलग बात है। अलग बात क्या है मेरे प्यारे साथियों? जो कैंडिडेट ऊपर ऊपर से पढ़ के गए थे या जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा, जिन्होंने पेपर लेवल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, उनको पेपर बहुत ही, उनको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही टफ लगी थी। उनको पेपर भी बहुत टफ लगा, उनको क्वेश्चन के लैंग्वेज भी बहुत टफ लगी थी। और जिन कैंडिडेटों ने थोड़ी डीपली तैयारी की थी ज्योग्राफी की, उन्होंने पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा है। ठीक है, कि आजकल पेपर कहाँ से आता है, कौन सी यूनिट से ज़्यादा आते हैं, कौन सी यूनिट से कम आते हैं, इस तरीके से पढ़ा है, तो उनके लिए पेपर मॉडरेट लेवल का था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। कल से न्यू बैच स्टार्ट है ज्योग्राफी का। जून 2023 में जो नेट जेआरएफ का पेपर हो रहा है उसके टारगेट से ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप चाहते हो जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना, किसी कारणवश आपका अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश आपका अब की बार नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप जून 2023 में जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। अब एक बार हम पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडिया ज्योग्राफी से लगभग 13-14 क्वेश्चन थे, जियोमॉर्फोलॉजी से 6-7 क्वेश्चन थे, ओशनोग्राफी से 6-7 क्वेश्चन थे, क्लाइमेटोलॉजी के 8-9 क्वेश्चन थे। अब की बार क्लाइमेटोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा बता रहे थे लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 7-8 क्वेश्चन थे। देखो मेरा सीन क्या होता है, मैं जब पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी की, मैंने टोटल 10 यूनिटों में नहीं, टोटल 18 यूनिटों में कन्वर्ट कर रखा है मैंने ज्योग्राफी को, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर 18 यूनिटों को मैंने 2 सेशन में बांट रखा है। एक होता है इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको मैं सेशन फर्स्ट बोलता हूँ। और बाकी का जो सारा पोर्शन है जहाँ से आजकल लगभग 75 से 80% पेपर आता है, उसको मैं सेशन सेकेंड बोलता हूँ। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकल साइंस से 7-8 क्वेश्चन थे, सोशल कल्चर ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन थे, थॉट से 9-10 क्वेश्चन थे, कार्टोग्राफी जियो टेक्निकल स्टैटिकल से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सेशन सेकंड चल रहा है। रीजनल प्लानिंग से 5-6 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन थे, और पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन थे, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ज्योग्राफी से 3 से 5 क्वेश्चन थे, ईवीएस से 3 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन का तरीका की बात करूं तो भाई लगभग 20 से 25 क्वेश्चन थे जिनको हम फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो तथ्य पर आधारित थे, और 70 से 75 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट पर आधारित थे।
ठीक है। करंट डाटा से रिलेटेड लगभग 7-8 क्वेश्चन आए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम बात करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन लगभग 4 से 6 के बीच में आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से। और यदि मैं इंटरलिंक करते हुए बात करूं तो लगभग इंटरलिंक करते हुए 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पेपर से कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे थे। ठीक है, तो जिन्होंने बहुत सीरियस होकर प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ा है उनको भी बहुत अच्छा खासा फायदा मिला, 15-20 क्वेश्चन उनके ठीक होने के चांस हुए हैं। तो ये था पेपर शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं अपने बैच के बारे में। देखो, मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ, ये मेरा पिछले वाले बैच का रिजल्ट है, और बैच में टोटल 371 कैंडिडेट थे, जिसमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 54 कैंडिडेटों का नेट हुआ था, 21 का जेआरएफ हुआ था। ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर करने वाले 5 कैंडिडेट थे। ज्योग्राफी में 70% प्लस का स्कोर करने वाले 12 कैंडिडेट थे। दिसंबर 2020 जून 2021 में 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, नेट क्वालिफाई 46 कैंडिडेटों का हुआ था। मेरा खुद का ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं, देखो ये पिछले बैच में हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं जिनका ज्योग्राफी में हाईएस्ट स्कोर था। स्नेहा का 200 में से 154 था, विनोद का 200 में से 152 था, प्राची का 200 में से 150 था, मधुकर का 200 में से 150 था, मोनाली का 200 में से 150 था। ठीक है, यह हमारे पिछले बैच का ओवरऑल रिजल्ट है। अब देखो यहाँ पर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आता है, उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने ज्योग्राफी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा हूँ। एक होता है सेशन फर्स्ट, एक होता है सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी इसको शामिल कर रखा है। और सेशन सेकंड में मैं सारी छोटी यूनिटों को शामिल कर रखा हूँ, जैसे जियो टेक्निकल हो गया, स्टैटिकल हो गया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ट्रेड ज्योग्राफी हो गया। जो बाकी की ज्योग्राफी है उसको मैं सेशन सेकंड में शामिल कर रखा हूँ। अब मैं जब भी क्लास लेता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं एक सबसे स्पेशल इस टॉपिक के ऊपर मैं फोकस करता हूँ कि जब भी मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ वो पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। अब पेपर पैटर्न का मतलब है कि पेपर कहाँ से बन रहा है, कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सी यूनिट से कम बन रहा है। जैसे आजकल इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, सेशन सेकंड से मोस्टली पेपर सेशन सेकंड से ही आ रहा है। यदि आपका सेशन सेकंड बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से बिल्कुल आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये तो है मेरा पेपर पैटर्न का मतलब कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर फोकस करता हूँ। दूसरा पेपर लेवल, कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस पर आ रहा है या पेपर फैक्चुअल बेस पर आ रहा है या पेपर डीपली आ रहा है, डीपली आ रहा है तो कितना डीपली पेपर आ रहा है। इन चीज़ों के ऊपर मेरा बहुत स्पेशली फोकस रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है। अब इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, सबसे मेन बात देखो, आपको बुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरा बैच लेते हो तो आपको एक भी किताब नहीं खरीदना। और मैं यहाँ पर अब तक के जो मैं क्लासेस लेता वो मेरे सेल्फ मेड नोट्स से मैं पढ़ाता था, जो मेरे खुद के ऑथेंटिक बुकों के आधार पर, और मेरा जो खुद का नॉलेज था प्रीवियस पेपरों को लेकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर, ऑथेंटिक बुकों को लेकर, उनसे बनाए हुए थे। लेकिन अब मैं जून 2023 के लिए जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ उसमें मैं एक बहुत ही स्पेशल प्लान लेकर आया हूँ। और वो प्लान ये है मेरे प्यारे साथियों कि मैंने टोटल 13 टीचरों के नोट्स कलेक्ट किए हैं। और ये 13 टीचर वो हैं जो इंडिया के बेस्ट टीचर हैं, जो कि नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने ज्योग्राफी के इंडिया के बेस्ट 13 टीचर, जैसे जयपुर के हैं श्री राम खांगर सर, अजीमुद के डायरेक्टर, अस्तित्व के सितांशु सर हैं। इसके अलावा बीबी सर हैं, द अर्थ के सितांशु सर हैं, बीबी सर हैं जो अस्तित्व के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बच्चन संघ सर हैं और जितेंद्र सर हैं। ऑनलाइन दिवाकर सर हैं। अनअकैडमी पर अंकित सर हैं। अनअकैडमी पर अभिषेक झा सर हैं। इसके अलावा टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं। इसके अलावा हब नोट्स, ये भी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, एक नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो नोट्स हैं, मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर है। इन सभी को मिलाकर, इन सभी के मैंने नोट्स इकट्ठे कर लिए हैं और इन सभी को मिलाकर मैं कंबाइंड नोट्स तैयार कर रहा हूँ। और जो वो नोट्स हमारे तैयार होंगे वो इंडिया के सबसे बेस्ट ज्योग्राफी के नोट्स होंगे। उससे बेस्ट नेट जेआरएफ के लिए पूरे भारत में किसी के भी बेस्ट नोट्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो 13 अलग अलग टॉप टीचर्स के नोट्सों से मिलकर बनाए होंगे। और उन नोट्सों से मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ जून 2023 के लिए। ठीक है, तो यदि आप इंडिया के सबसे बेस्ट ज्योग्राफी के नोट्सों से जून 2023 के लिए जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, पीडीएफ मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीटली गाइडेंस मिलेगा। कोई भी कंफ्यूज हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ये हमारी ऑल फैसिलिटीज़ हैं। अब चार्ज के बारे में मैं बात करूँ, देखो ज्योग्राफी का चार्ज
2,000 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए केवल 1,800 रुपये। यदि ज्योग्राफी का बैच आप पूरे साल के लिए लेते हो तो उसका चार्ज 2,500 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए ये चार्ज केवल 2,200 रुपये है। ठीक है, ये वाला चार्ज केवल जून तक के लिए है और ये वाला चार्ज पूरे साल के लिए है। यदि आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें मैं आपका 2 बार फुल सिलेबस करवाऊंगा, 2 बार रिवीजन करवाऊंगा, 2 बार क्रैश कोर्स करवाऊंगा, जिसमें 1 बार फुल कोर्स, 1 बार रिवीजन और 1 बार क्रैश कोर्स आपका जून वाले एग्जाम से पहले हो जाएगा। दूसरी बार फुल कोर्स, दूसरी बार रिवीजन, दूसरी बार क्रैश कोर्स आपका जून से दिसंबर के बीच में, दिसंबर वाले एग्जाम से पहले हो जाएगा। ठीक है, यदि आप दोनों पेपर का एक साथ बैच लेते हो तो उसका चार्ज 3,000 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए केवल 2,700 रुपये। इसके अलावा यदि दोनों पेपर का आप पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका चार्ज 4,000 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए केवल 3,500 रुपये। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 35 0470, जिसके थ्रू आप हमारा बैच ले सकते हैं और जून 2023 में जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको 100% पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।